हो रही थी पैसे की गारंटी के ऊपर कि पैसे की क्या गारंटी है। देखिए सर, पैसे की तो वैसे कोई गारंटी होती नहीं है दुनिया में कहीं पर भी, लेकिन सर एमवाइल के सिस्टम के अंदर पैसे की गारंटी की बात ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर आप जो भी पैसा यहाँ पर देते हो सर, अगर आपने 100 रुपया भी दिया है ना सर, तो 100 रुपये के बदले हमने आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे दिए होते हैं। उसके बाद सर अगर आप बिजनेस करते हो तो पैसा आने वाला है, अगर बिजनेस नहीं करते हो तो सर पैसा नहीं आने वाला, तो सर गारंटी की कोई ज़रूरत ही नहीं बचती है। लेकिन सर फिर भी अगर आप मुझसे बोलें तो मैं सर अपने सिस्टम की गारंटी लेने को तैयार हूँ, अपने बिजनेस की गारंटी देने को तैयार हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी देने को तैयार हूँ, इवन अपनी इंडस्ट्री की गारंटी देने को तैयार हूँ, बट मैं आपकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है कि सर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन शानदार है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आप काम करते हो तो पैसा भी आप कमाने वाले हैं। लेकिन सर आपको उस चीज़ के लिए खुद से मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, खुद से मेहनत नहीं करते हो, तो आपको पैसे नहीं आने वाले हैं सर। मतलब मैं अपने सिस्टम की गारंटी ले सकता हूं सर, आपको अपनी गारंटी लेने को मतलब खुद आगे आना पड़ेगा। क्या मैं सिस्टम की गारंटी लेने को तैयार हूँ? क्या आप अपनी गारंटी लेने को तैयार हो? जो हाँ बोलता है तो आप उसके साथ शुरुआत करवा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? ये आते हैं सवालों के, ये आता है क्वेश्चन आते हैं आपको। ओके, प्लीज मुझे कोस्ट बना दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद डिसीजन कहां से आता है? ये तो हो गए सवालों के जवाब। अब आगे बात आ रही थी मेरी कि डिसीजन कैसे लेगा कोई व्यक्ति। डिसीजन कोई भी व्यक्ति लेता है उसके फील्ड को लेकर के पर्टिकुलर, जब आप उसकी काउंसलिंग करते हो तो पहले तो बंदा करियर, अगर मान लीजिए कि हमने जैसे स्टूडेंट की हम ज़्यादातर बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था मोस्टली प्लान स्टूडेंट पे करते हैं, तो हम स्टूडेंट को ही टारगेट ऑडियंस मान करके बात करेंगे। स्टूडेंट दो चीज़ों पे डिसीजन लेता है मेनली, एक लेता है ड्रीम बिल्डिंग, दूसरा लेता है करियर काउंसलिंग। कि आपने करियर काउंसलिंग उसके साथ कितनी अच्छी की है। कि सर एक तरफ आप अपनी स्टडी कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मतलब जैसे कई बार सवाल आता है ना, सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो सर मैं साथ में इसे कैसे करूँ? सर मेरे पापा मना कर देंगे, या फैमिली ने ही बोल दिया मान लीजिए कि यार बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, उस बंदे के मन में आ गया। बंदे को क्या समझाना है पहले वो समझिएगा, फैमिली को क्या समझाना है मैं बाद में बताऊंगा। पहली चीज़, बंदे के सर आपको करियर काउंसलिंग करनी है कि सर अगर मान लीजिए कि आप हमारे साथ बिजनेस शुरू करते हैं, पर डे के 2 प्लान पकड़ के चलिए आप हमारे साथ, जो दिन के 2-3 घंटे 4 घंटे देने वाले हो। क्या दिन के 2 प्लान बहुत मुश्किल चीज़ है? नहीं है सर। साल में 365 दिन होते हैं, 300 दिन एवरेज पकड़िए, 600 प्लान हो गए आपके पर डे के। 600 प्लान पर डे से 600 प्लान हो गए आपके पूरे साल भर में। 600 प्लान में सर हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं सर, वैल्यू फॉर मनी की रेंज है सर, प्लस साथ में सर आपको एजुकेशन मिलता है सर, साथ में आपको लाइफ बदलने का मौका मिलता है सर। मिनिमम से मिनिमम भी एवरेज जाएगा ना सर, तो 150-200 लोग 300 लोग आपके साथ ज्वाइन कर ही लेंगे। मैं फिर भी कम लेता हूँ कि 100 लोग आपके साथ ज्वाइन किए, मतलब 100 लोगों ने आपके साथ, ज्वाइनिंग तो होती नहीं है हमारे यहाँ, 100 लोगों ने आपके साथ भाई प्रोडक्ट्स परचेस किए। अब अगर 100 लोगों ने प्रोडक्ट आपके साथ परचेस किए हैं सर, ये 100 लोग आपके साथ ज्वाइन किए, तो सर 100 लोगों के पीछे आप देखोगे तो आपकी कमाई कितनी होती है, मैं आपको एवरेज बताता हूँ सर। पर पर्सन 10,500 रुपये के कॉम्बो पैक से जब कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है ना, यानी कि 10,500 का कॉम्बो पैक जब कोई व्यक्ति परचेस करता है तो 1,000 रुपये डायरेक्टली रिटेल में प्रॉफिट होता है। मतलब 100 लोगों के पीछे, 100 लोगों का प्रोडक्ट परचेस करने के पीछे आपको सीधे 1000 के मल्टीप्लीकेशन में 1,00,000 रुपये आते हैं सर। प्लस जब 100 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, लेफ्ट में 50 राइट में 50, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर 50 आपके पेयर और कंप्लीट होते हैं, 50 पॉइंट आपके होते हैं। 1 पॉइंट का हम एवरेज ले लेते हैं, ज़्यादा भी होता है कम भी होता है, हम एवरेज कैलकुलेशन लेते हैं कि 1,000 रुपये पर पॉइंट आपको मिला। 50,000 रुपये आपने एवरेजली पॉइंट्स इनकम से कमाया आपने, तो सर 1,00,000 रुपये आपको रिटेल से आया, 50,000 रुपये आपको पॉइंट्स आया, टोटल आपकी इनकम हो गई 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये को सर अगर आप साल भर में 12 से डिवाइड करोगे तो आपकी मंथली इनकम निकल गई सर 12,500 रुपये। सर पढ़ाई करते करते, आपका जो भी जॉब है वो करते करते, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम में 10 से 12,000 रुपये आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कम है। सेकंड सर दूसरे साल में चलते हैं कि हमने एक तरफ पढ़ाई कर रहे हैं, अपने यहाँ +1 कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, साथ में अपने बिजनेस किया। अब यहाँ पर बिजनेस करते करते सर 1 साल आपने निकाल दिया, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके हाथ में है, 100 लोग का ग्रुप आपके हाथ में है। सर 100 के 100 लोग तो काम करेंगे नहीं, मानकर चलते हैं कि इसमें से सिर्फ 25% लोग हमारे साथ बचे, बाकी 75% लोग प्रोडक्ट लेकर के या तो खुश हो गए या उन्होंने काम छोड़ दिया। अब सर 25 लोग भी अगर काम कर रहे हैं, और 25 लोगों का हम इतना एवरेज भी नहीं लेते जितना मैंने आपको बताया कि पर डे के 2 प्लान भाई 300 दिन, उतना भी नहीं लेते हैं सर। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से के 10-10 लोग भी रेफर करता है तो सर आपके साथ 250 नए लोग आपके साथ होते हैं जिन्होंने आपसे MYL के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज ए कॉम्बो पैक आपसे लिया। तो सर 250 लोगों ने लिया तो सर 125 पेयर आपके कंप्लीट हो जाते हैं सर। 1 पेयर इज इक्वल टू 1000 हम एवरेजली लेकर चलते हैं, तो सर 1,25,000 रुपये आपने पेयर से कमाया। प्लस जब आप अपने ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हैं तो सर आपको उस ग्रुप के साथ काम करने पर भी हर व्यक्ति के एक प्रॉफिट पे, मतलब 1 10.5 के कॉम्बो पैक में 500 रुपये एक रिटेल करने का आता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लें
तो 250 लोगों के ऊपर 500 के हिसाब से 1,25,000 रुपये आपने रिटेल से अलग कमाया, डायरेक्ट प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं। टोटल इनकम हो गई सर आपकी तीन भाई आपकी 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये आपने पूरे साल भर में कमाया। इसको सर अगर आप एवरेजली कैलकुलेट करोगे मंथली बिहाफ पे, तो लगभग लगभग आपका 22,000 के अराउंड, 20 से 22,000 के बीच में निकल करके आता है सर। मतलब पहले साल आपने सर पढ़ाई करते करते 10 से 12,000 कमाया, नेक्स्ट ईयर पढ़ाई करते करते आपने 20 से 22,000 आप कमाने लग गए। आपके पास सर अपनी कमाई की एक बेहतरीन सी बाइक हो सकती है, आप अपने मंथली के सारे खर्चे खुद मेंटेन कर सकते हैं, आपको अपने रूम के रेंट के लिए परिवार पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी पॉकेट मनी के लिए परिवार के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मंथली में एक बार अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी आपको किसी और का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं, और साथ में आप छोटी छोटी प्लानिंग भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तीसरे साल आते हैं सर, तीसरे साल में फाइनल ईयर चल रहा है आपका, एक तरफ आपका ग्रेजुएशन भी चल रहा है, एक तरफ आपने MYL के अंदर भी टाइम दिया। 100 लोग आपके साथ टिक जाते हैं सर। 250 लोगों ने आपके साथ शुरू किया था, 250 नहीं टिक रहे सर, 150 लोग फिर प्रोडक्ट लेकर के खुश हो गए। एवरेजली 100 लोग आपके साथ आ गए, 100 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं सर। 100 लोग सर अपने हिस्से के 10-10 लोगों को रेफर करें तो सर अगले साल आपके साथ होते हैं 1,000 लोग। 1,000 लोगों ने अगर आपके साथ लिया सर, तो ये मान के चलिए सर आपके 500 पेयर कंप्लीट हो गए। 1 पेयर इज इक्वल टू, हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं एवरेजली, मैंने बोला था 1,000, हालांकि यहाँ पेयर की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, पॉइंट की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि 1,000 यहाँ पर आपको एक पॉइंट का मिल रहा है। तो टोटल आप यहाँ पे कमाओगे सर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अगर आपने एक साल में कमाया हुआ है, मंथली इनकम आप निकालोगे सर, तो 40 to 42,000 आपका मंथली इनकम निकल करके आ गया सर। ये अपने आप में काफ़ी होता है सर। मतलब इस साल के अंदर अंदर आप फाइनल ईयर कंप्लीट करते करते अपनी कार की प्लानिंग कर सकते हो आराम से, अगर आपको कार का शौक है तो। अदरवाइज आप अपने घर में भी वो पैसा दे सकते हो अगर घर में कोई जिम्मेदारी है तो। चौथे साल चलते हैं, 1,000 लोग तीसरे साल में आ चुके थे आपके साथ। चौथे साल में सर अगर इनमें से कोई 250 लोग भी आपके साथ टिक जाते हैं, और अगर ये अपने हिस्से के 10-10 लोग रेफर कर रहे हैं सर, चौथे साल में आपका काम और फास्टली हो चुका होगा कि 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, 250 लोगों की टीम है जिसमें 100 से 200 लोग आपके पास एक्सपीरियंसड हैं, प्लस साथ में आपके साथ फुल टाइम आप हो चुके हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर मैं 3 साल आपका ग्रेजुएशन मान रहा हूँ तो सर चौथे साल में अगर सर 2,500 लोग भी आपके साथ होते हैं। तीसरे साल में गौर कीजिएगा, हमने रिटेल इनकम नहीं जोड़ी है क्योंकि रिटेल इनकम नीचे ही बढ़ गई है, हमने सिर्फ पॉइंट के ऊपर बात की है, पेयर के ऊपर बात की है। चौथे साल में 250 लोगों ने मिलकर के 10-10 लोग रेफर किए सर, 2,500 नए लोग होंगे जो आपके साथ 10,500 का कॉम्बो पैक परचेस करेंगे सर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लें सर, 1,250 लोग भी अगर आपके 1,250 पेयर आपके कंप्लीट होंगे, 1250, 1,000 रुपये अगर मैं एवरेज यहाँ पर भी ले रहा हूँ, हालांकि यहाँ पेयर की वैल्यू 1,700 के अराउंड जा चुकी होगी, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि शुरू में हमने और बाद में हमने हम एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं। अगर एवरेज के हिसाब से 1,000 भी मैं लूँ तो सर आपने चौथे साल में फुल टाइम करके 12,50,000 रुपये कमा चुके होंगे सर। मतलब अब मंथली निकालिए, अब मंथली जोड़िए सर, तो मंथली बेसिस पे आपकी जो इनकम है ना सर, वो मोर देन लाख रुपीज जा चुकी है। 1 लाख रुपए से लेकर के 1,05,000 रुपए के अराउंड आप कमा रहे होंगे। प्लस अब इसमें साथ में क्या मिलेगा, ये तो बात थी पैसे की। मतलब चौथे साल में आप सर अपनी फॉरेन टूर की या आप अपने भाई प्लॉट की, घर की प्लानिंग इजीली कर सकते हो। प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा जो मैं बता रहा था, पहली बात सर, जब आप हमारे साथ बिजनेस में आएंगे तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि लोगों से बातचीत कैसे की जाती है। हम आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करेंगे, जिसके लिए प्रोफेशनली मार्केट में 6 से 8,000 रुपये मिनिमम कोई भी कोचिंग लेती है। दूसरा, जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप हो जाएगा तो सर ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है ना, इसको सिखाएंगे हम आपको, यानी कि हम आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बिल्ड करेंगे। ये सेकंड चीज आपको मिलेगी सर। आज की डेट में प्रेजेंटेशन स्किल सीखने के लिए लोगों को अलग से 1-1, 1.5 लाख रुपए की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है सर। जब प्रेजेंटेशन स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी, लोग आपके साथ ज्वाइन करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे सर आपको हम वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे कि ग्रुप के बीच में आपको भाई लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है। सर पब्लिक स्पीकिंग हम सिखाएंगे, मतलब वो जो मैं बात कर रहा था शुरू में कि स्टेज में बोलने का डर, वो हम पूरी तरह से आपका निकाल चुके होंगे। चौथी चीज सर, जब आपका ग्रुप साइज बड़ा हो जाएगा तो हम आपको सिखाएंगे कि टीम को हैंडल कैसे किया जाता है, ग्रुप को मैनेज कैसे किया जाता है। सर एज ए टीम लीडर, एक मैनेजर लेवल का जो काम होता है, एक प्रमोशन होने के बाद व्यक्ति का जो काम होता है, वो सारा का सारा काम आपको सिखाएंगे। इसके बाद अगली चीज सर, हम सर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। 5-7 लोगों के, 10 लोगों से लेकर के सर हम यहाँ पर 1,000 लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं सर। मतलब हम आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना भी सिखाएंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए सर, मतलब आप कल को अपने आप में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन चुके होंगे, तो ये आपको यहाँ पर सर एज ए करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर, जो बाहर आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। सर मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे अमाउंट के अंदर अगर आप एज ए बिजनेस भी ले रहे हैं
तो आपको सर इतना पेमेंट आने वाला है। अगर आप इसे बिजनेस के तौर में ना लें, अगर एक करियर अपॉर्चुनिटी, करियर ऑप्शन के रूप में भी लें, तो सर 5 साल के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्ट हो गया, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बिल्ट हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, टीम हैंडलिंग टेक्निक आपने सीख ली, निगोशिएशन स्किल आ गई, आप इवेंट मैनेज करना सीख चुके हैं। सर इन चीज़ों के लिए ना आज एक होटल मैनेजमेंट कंपनी में जाकर के लोग लाखों में खर्च करते हैं और उसके बावजूद भी नहीं सीख पाते सर। ये आपको हमारे यहाँ पे मिल गया सर। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है सर। और सोचिए कि जब आपने 4 से 5 साल दिए होंगे, आप महीने का मोर देन लाख रुपीस कमा रहे होंगे, तो सर मोर देन लाख रुपीस कमा करके ज़िंदगी में ऐसा कौन सा सपना है जो आप पूरा नहीं कर सकते सर। वैसे सर ज़िंदगी में हर किसी के सपने होते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो सर। और बैठ करके पेन पेपर के ऊपर फिर उसके सपने लिखना चालू कीजिए। यहाँ से हम ड्रीम बिल्डिंग चालू करते हैं, और जैसे ही ड्रीम बिल्डिंग हो जाए उसकी, तो उससे पूछो सर ये जो सपने आपने लिखे हैं, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, अपनी फैमिली के लिए अच्छा इलाज, भाई आपके पेरेंट्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो पेरेंट्स के लिए भाई उनको आगे के लिए 4 धाम की यात्रा, या जिस भी तरह की चीज़ें आप चाहते हो, वट एवर जो भी आप चाह रहे हो सर, इन सब चीज़ों के लिए जो लाखों में खर्च हो रहा है सर, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सिस्टम है जहाँ से आप इतना पैसा कमाने वाले हो? नहीं है ना, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मतलब आपने क्या किया, करियर काउंसलिंग की, करियर काउंसलिंग करके आप ड्रीम बिल्डिंग पे लेकर, ड्रीम बिल्डिंग करने के बाद आप डिसीजन दिलवा रहे हो कि डिसीजन लीजिए सर। डिसीजन लेकर के काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैं शुरू में बता रहा था कि 99% डिसीजन किसे दिलाना पड़ेगा, 99% डिसीजन हमें दिलाना पड़ेगा। और हम क्या उम्मीद करते हैं कि सामने वाला खुद से डिसीजन ले। खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, हमें डिसीजन दिलवाना होता है। यहां पर आपने डिसीजन दिलवा दिया, मोटिवेट कर दिया, शुरुआत करवा दी, हो गया आपका काम। मतलब आप उसके सामने फॉर्म आगे कीजिए। अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से ली है, अगर आपने उसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से क्लियर किए हैं, तो उसके बाद आपको एडमिशन फॉर्म आगे करके उस व्यक्ति का फॉर्म भरवाने की जरूरत है। क्लियर है मेरी बात? यहां पर आपका फॉलोअप कंप्लीट हो जाता है डिसीजन दिलवाने पे।